अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से जब हम बात करते हैं बिल्डर्स की तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें काम दिया हुआ है और हम यहाँ पे जो विला हैं एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स के पैनल से अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में बना रहे हैं। इसके हवाले से जो क्यूरीज आती हैं, जो क्लाइंट्स की बातें आती हैं, उनके डिफरेंट इस हवाले से सवाल हैं, वो बड़े प्रैक्टिकल सवाल हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप पेपर्स पे लिख लेते हैं या सिर्फ थॉट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा काम कर रहा है सिर्फ उसी को ही फेस करनी होती हैं, या प्रैक्टिकली जो चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं वो उन्हीं के साथ होती हैं जो ऑन ग्राउंड इन रियलिटीज़ को समझते हैं या जिनके साथ काम हो रहा होता है। तो आज मैं स्पेशली इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में लोग कहते हैं ए क्वालिटी चाहिए, ए प्लस चाहिए, आप बी कैटेगरी का बना दें। इस तरीके से डिफरेंट जो है वो बातें होती हैं और क्लाइंट्स आके बात करते हैं कि आप बजट में ले जाएं नीचे और हमें थोड़ा सा एवरेज किस्म का भी विला अगर है तो वो भी बना के दे दें, कोई मसला नहीं है। इस हवाले से कि बी क्या है, ए क्या है, ए प्लस क्या है और प्लस 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 क्या है, इस हवाले से थोड़ी सी बात पहले भी हमने एक दो वीडियोस में की है। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि कुछ चीज़ें एलैबोरेट कर दूँ, क्लियर कर दूँ, ताकि जो क्लाइंट्स के ज़हन में बातें होती हैं वो डिफरेंट लोगों से मिल के आते हैं। अब बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं, विला बना भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ काम लेते हैं और काम आगे किसी और को दे देते हैं और आराम से अपना जो भी उसमें प्रॉफिट है वो अपना रख के बैठ जाते हैं। अब इसकी अगर बात स्टार्ट करूं तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपने रेट्स, जहाँ पे इकोनॉमिकल रेट्स हैं वहाँ पे नहीं जाना। वो इसलिए कि एक तो है रीज़नेबल रेट्स कि यहाँ तक चलें, हमें समझ आती है कि ठीक है यहाँ तक चीज़ बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपको कहता है कि 5500 में हम कर देते हैं या 52-5300 में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो काम मेरे ख्याल में चलें, आप थोड़ी बहुत समझ आती है कि आप करवा लें या ठीक है वो होपफुली आपका काम कर देगा। लेकिन जब वो बात कर लेता है और ज़्यादा रेट कम की, और जब बात रेट्स की चल रही होती है तो उसके अंदाजे और उसके हवाले से जो क्लाइंट्स हैं वो ये तो ज़रूर देखते हैं कि यार जेब में पैसे जो लग रहे हैं हमारे वो थोड़े कम लग रहे हैं, तो हम थोड़ी उस हवाले से बचत कर लें। लेकिन बाद में जाके कहीं ना कहीं पे जाके प्रॉब्लम या परेशानी बन जाती है और उसमें भी फिर चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ और ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं आती। क्योंकि जब आप एक अच्छा विला बनाते हैं या अच्छा विला देख के, एक मॉडल विला देख के वही वाली चीज़ बनवा रहे होते हैं, तो उसमें जाहिर बात है उसी हिसाब से या उसी तर्ज पे ही एक्सपेंस होने हैं अल्टीमेटली आपके। तो ये चीज़ आपने बहुत मद्देनज़र रखनी है। सेकेंडली ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर में और उसके बाद वाली सारी चीज़ों में फ़र्क है, कैटेगरी का फ़र्क है। कहते हैं बैरिया इस हवाले से मतलब अपने एसओपीज़ हैं और इस हवाले से आपको बीट कैटेगरी तो विला बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहते हैं कि बहरिया के एसओपीज़ बड़े सख्त हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि बहरिया की अप्रूवल्स बड़े मुश्किल से मिलती हैं और ये वाली सारी वो अप्रूवल्स हैं जो लेने के बाद ही आप अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी वेरिएंस आती है। वो वेरिएंस चाहे शटरिंग वाली हो, वो वेरिएंस चाहे आपके मैसन्स की हो, वो वेरिएंस आपकी डिगिंग की हो, वो वेरिएंस आपके एक एक चीज़ की, चाहे लीन की बात कर लें, फुटिंग्स की बात कर लें, सीटों की बात कर लें, प्लिंथ की, हर जगह पे बहुत सारी जो साइंसेज हैं वो हो सकती हैं या हो रही हैं, जहाँ पे जाके कॉस्ट को कम कर लिया जाता है। इवन मैं स्टील की बात करूँ तो स्टील में वेरिएशन है, अमरेली हो गया, नवीना हो गया, ये वाले कुछ अच्छे स्टील्स हैं, कुछ थोड़े एवरेज में आ जाते हैं। तो इनको इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का रद्द-बदल है और इसमें भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें जाके यानी बचत वाला मामला होता है। लेकिन ये कि वो वाली क्वालिटी या वो वाली चीज़, क्योंकि अगर कोई स्टील महंगा है तो उसकी कोई रीज़न है, उस वजह से महंगा है। इसी तरीके से ये चीज़ें तो ग्रे स्ट्रक्चर में हो जाती हैं। उसमें जब आप इसकी कंड्यूटिंग करते हैं उसमें पाइप्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद जब आप प्लम्बिंग का काम करते हैं उसमें पाइप्स की क्वालिटी, चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद प्लास्टर जो आप कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप जो पोरिंग्स कर रहे हैं उसमें कितनी आप रेशो रख रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली जब एंड पे आप आ जाते हैं फिनिशिंग पे, उसमें मेन फ़र्क या मेन डिफरेंस आता है, क्योंकि वो चीज़ है जो नज़र आती है, वो चीज़ है जो कोई भी बंदा मॉडल विला देखता है तो उसके बाद उसको जाके देखता है, तो वो एक वेरिएंस वाली चीज़ें हैं। इसमें छोटी टाइल है, बड़ी टाइल है, इम्पोर्टेड टाइल है, लोकल टाइल है, ईरानी टाइल है, सैनिटरी की चीज़ें हैं,
وڈ کی چیزیں ہیں، اس میں پیسٹنگ کے ڈورز ہیں، اس میں ایلومینیم کا فرق ہے، اس میں اسٹیئرز کا فرق ہے، اس میں ماربل کا فرق ہے، اس میں گرینائٹ کا فرق ہے، کچن ایکسیسریز کا فرق ہے. اس میں اتنی بڑی ورائٹی ہے، اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ جتنی آپ اس کو بہتر کرتے جائیں گے وہ اے پلس 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 چلتی جائے گی، اور اسی میں آپ کمپرومائز کرتے جائیں گے تو وہ نیچے کی کیٹیگری اس حوالے سے بن جائے گی، لیکن کہ آپ کی وہ ایک دیکھنے میں بہت خوبصورت یا بہت آؤٹ کلاس چیز نہیں بنے گی. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ چیز اچھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے چیز بہتر ہوگی، لیکن جو آؤٹ کلاس آؤٹ اسٹینڈنگ چیز بنتی ہے، جس کو آپ اے یا اے پلس کیٹیگری کہتے ہیں، وہ چیز اس حساب سے بڑھتی جائے گی. اور اس میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں فار ایگزامپل 125 کی میں بات کروں تو یہ صرف 1,30,35,00,000 کا بنے گا. نہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ آگے سے آگے جب آپ نے جانا ہے، ٹائلز کے سائز پہ جانا ہے، اس کی امپورٹڈ ٹائل لینی ہے، آپ نے سینیٹری کا سامان لینا ہے، اس میں اگر ہینگنگ کموڈز لگانے ہیں، اس میں اگر والز کے اندر چیزیں ہیں، انسٹالیشنز ہیں، یہ بہت بڑی ورائٹی ہے جس میں جا کے اگر آپ جب جائیں گے تو اس میں کاسٹ ظاہری بات ہے بڑھتی جائے گی. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. میرے پاس کچھ ایسی چیزیں یا ایسے کلائنٹس آئے جنہوں نے یہ باتیں کی کہ یار ایسے ایسے کر لیں، تو ان کے ریٹس ظاہری بات ہے اوپر جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے فردر بارگین ہوتا ہے. تو میں ان سے یہ ایکسکیوز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ کلاس ایسی چیز بنانی ہے جو اگر آپ اپنے رہنے کے لیے بنا رہے ہیں تو بھی زبردست ہو، دیکھنے والا خود کہے کہ آپ نے کمال چیز بنائی ہے. اور اگر آپ نے سیل کرنی ہے تو بندہ جو بھی خریدار ہے وہ ولا کے اندر قدم رکھے اور کہے ہاں مجھے پسند آ گیا. یہ چیزیں کرنی بہت ضروری ہیں، کیونکہ دونوں پرپز کے لیے آپ کو کوالٹی آپ کی اس حوالے سے پراپر اس کی ایڈریس ہونا، جتنی بھی کوالٹی والی چیزیں ہیں ان کا، اور ان کو پراپرلی فکس ہونا، ان کی ایگزیکیوشن ساری چیزوں کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر یہ پراپر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی چیز آپ کو بھی اچھی لگے گی ایز اینڈ یوزر. اگر آپ گھر بنا رہے ہوں گے یا ایز انویسٹر گھر بنا رہے ہوں گے تب بھی وہ بہت اچھے، بلکہ میں کہوں گا آپ کے منہ مانگے داموں پہ بکے گی، کیونکہ اس میں آپ نے کوالٹی بھی ڈالی ہے، اس میں آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جب آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو پرائس ملے گی وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ملے گی، وہ بھی اے پلس ملے گی، پلس پلس ملے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو میں اپنے کلائنٹس کو دینا چاہتا ہوں. جو بھی کام کروانا چاہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ضرور مد نظر رکھیں. فردر آپ کو اس حوالے سے کوئی کیوریز ہیں، آپ کو کوٹیشنز چاہیے، آپ کو مٹیریلز کے حساب سے کوئی چیزیں چاہیے، آپ کو ڈیٹیلز چاہیے، آن گراؤنڈ سائٹس پہ جا کے وزٹ کرنا ہو، کسی حوالے سے کوئی کیوری ہو، اسسٹنس ریکوائرڈ ہو، تو ایڈوائز اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے. آپ جسٹ ایک فون کال کی دوری پہ ہیں. بہت شکریہ.